है ना। थोड़ा सा अंतर देखो, देखो अमीर बनना है बिजनेस करना पड़ेगा। जितने भी अमीर लोग दिखेंगे वो क्या करते दिखाई देते हैं? बिजनेस। टाटा क्या करता है, अंबानी क्या करता है, बिरला, बजाज, बांगड़ क्या करते हैं सर? सारे लोग बिजनेस। और आपको भी अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, यहां पे पैसा लगता है कितना? जितना बड़ा बिजनेस उतना ही बड़ा पैसा। रेडी लगाओगे 50,000 रुपए में रेडी लगेगी। करियाने की दुकान खोलोगे 5 लाख लगेगा। करियाने की दुकान में 5 लाख लगेगा। कोई बड़ा शोरूम खोलोगे 2 करोड़ लगेगा। कोई फैक्ट्री लगाओगे 50 करोड़ लगेगा। इंडस्ट्री लगाओगे 500,000 2,000 करोड़ लगेगा। यानी जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा पैसा लगेगा। आरसीएम में कितने रुपए लगते हैं सर? 2,000 रुपए दिए, 2,000 का सामान मिल गया। कौन सा सामान? जो खरीदना है, मजबूरी है। आरसीएम नहीं करोगे कपड़ा खरीदना है, आरसीएम नहीं करोगे हल्दी नमक मिर्च मसाला खरीदना है, और वो यहां से खरीद लिया। 2,000 दिए, 2,000 का सामान मिल गया। कितने रुपए लगे? कितने लगे? जीरो। अच्छा, जीरो लगे हैं। रिस्क कितना होगा? यहां पे 2 लाख लगे, 2 लाख का रिस्क। 2 करोड़ लगे, 2 करोड़ का रिस्क। 200 करोड़ लगे, 200 करोड़ का रिस्क। यहां पे जीरो लगे हैं। बुरे से बुरा क्या होगा? नुकसान कितना हो सकता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं चला तो। बहुत सारे लोग बोलते थे हमारे टाइम में, बोले कंपनी भाग गई तो। आज लोग कम बोलते हैं क्योंकि आज पता 25 साल हो गए हैं। इंतजार करते हैं कुछ लोग भागने का। मैं आज बोलता हूं, क्या कंपनी आपके 2,000 रुपए के सामान खरीदने का इंतजार कर रही है कि आप 2,000 का सामान खरीदो और मैं भागूं? सर हमने जीरो लगाया है, जीरो लगा के हम सोच रहे हैं कंपनी भाग गई तो। टीसी सर ने 10,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं आरसीएम पे। उन्होंने आज तक नहीं सोचा होगा अगर लोग भाग गए तो। उनको भरोसा है, हमारे को भरोसा होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जीरो लगा के भी भरोसा नहीं होता। एक हरियाणा में ताऊ था सर, रोज खेत में जाता था, रोज उसको एक सांड मिलता था और सांड के सींग गोल थे। रोज जाता था, रोज सांड मिलता था। रोज ताऊ सोचता था कि मेरा जो सिर है वो सांड के सींग है, आसानी से सिर अंदर जा सकता है, आसानी से बाहर आ सकता है। उसको शक हो गया। एक दिन उसने सांड को रोक लिया, सांड रुक गया। उसने सांड के सिर को पकड़ा, सींग को पकड़ा और अपने सिर को उसमें फंसा दिया। अब सिर अंदर चला गया। 2 मिनट बाद जब उसने बाहर निकालने की कोशिश की तो सांड के सींगों के अंदर उसका सिर फंस गया। उसने जोर लगाया तो सांड डर गया। अब सांड डर गया तो सांड उसको लेके भाग लिया। जब सांड लेके भाग रहा था, आगे एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर सांड ने एक बार ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा। तो एक बार ऐसे मारा, एक बार ऐसे मारा तो आदमी दूर निकल के गिरा। जब दूर निकल के गिरा तो 2 लड़कों ने उसको देखा और 2 लड़कों ने पूछा, ताऊ लगी तो नहीं? तो उस ताऊ ने जवाब दिया, बोले बेटा लगी तो है, लेकिन जो शक था ना वो शक निकल गया। तो बहुत सारे लोग जीरो लगा के भी शक करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। रनिंग कॉस्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस में रनिंग कॉस्ट होती है, लाखों लगा के भी रनिंग कॉस्ट है, करोड़ों लगा के भी लाखों की रनिंग कॉस्ट है। आप कहीं दुकान खोलोगे, उसका किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, आने वाले को चाय पानी पिलाना पड़ेगा। यस और नो? करोड़ों लगा के लाखों रुपए रनिंग कॉस्ट है। आरसीएम में रनिंग कॉस्ट कितनी है? महीने में एक मीटिंग अटेंड की, 150 रुपए का टिकट ले लिया। कहीं किसी को प्लान दिखाने गए, 20-30 रुपए का तेल लग गया। इससे ज्यादा रनिंग कॉस्ट नहीं है। 500-700 रुपए महीना लगा के इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैन पावर। जितने भी लोग आपके नीचे होंगे वो उन सबको सैलरी देनी पड़ेगी। आरसीएम आपके नीचे 50 लोग जुड़े हैं, 100 जुड़े हैं, 200 जुड़े हैं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नॉलेज। ट्रेडिशनल बिजनेस आप अपने ज्ञान से बड़ा कर सकते हो सर। आपके पास जितना ज्ञान है उससे उतना बड़ा होगा, कम है तो कम बड़ा होगा, ज्यादा तो ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन आरसीएम सिस्टम से बड़ा होगा। यहां सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम आपके बिजनेस को बड़ा करेगा। आप में पावर नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है 18 लाख रुपए कमाने की, सिस्टम में पावर है 18 लाख देने की। हेलो, मेरे पास डिग्री है बीए फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? मार्च में एग्जाम होते हैं, 3 फरवरी को मीटिंग में जाके एग्जाम ही नहीं दिए मैंने।
और मैं कई बार सोचता हूं एग्जाम दे देता तो, है ना, क्या होता। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। इस बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को एक दिन में कितने घंटे कर सकते हो? 24। और आरसीएम बिजनेस को एक दिन में कितने घंटे कर सकते हो? आप 2 घंटे करते हो, आपके नीचे 100 लोग जुड़ के 2-2 घंटे करते हैं, तो एक दिन में 200 घंटे काम होगा। और इकोनॉमिक्स का सिद्धांत क्या बोलता है? काम करने के घंटे बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी, है ना। तो आपके 200 अमीर लोग अमीर क्यों हैं सर? उनके काम करने के घंटे ज्यादा होते हैं। आप एक दिन में 24 घंटे करते हो, एक दिन में 5 लाख घंटे करते हैं, इसलिए वो अमीर है। उनके नीचे 1 लाख लोग काम करते हैं, 80,000 लोग काम करते हैं, और वो 8-8 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में 5 लाख घंटे काम होता है उनके लिए, इसलिए वो अमीर है। इस बिजनेस में भी आपके काम करने के, आपके नीचे जिस दिन 1 लाख लोग जुड़ेंगे और वो 5-5 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में आपके लिए भी 5 घंटे काम होगा। सिक्योरिटी, इस बिजनेस को 2 साल करो, 5 साल करो, 10 साल करो, 20 साल करो, इनसिक्योर। 20 साल के बाद कौन सा कानून आ जाएगा? आपका 50 साल का बिजनेस जीरो हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेस आज जीरो हैं। एक बहुत अच्छा बिजनेस चलता था एसटीडीपीसीओ 20 साल पहले, यस और नो? लाइन लगती थी सर, एसटीडीपीसीओ वाला बात नहीं करता था किसी से। अनिल अंबानी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने व्हाइट कलर का मोबाइल निकाला और उसके नीचे लिख दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक ही दिन में सारे एसटीडीपीसीओ बंद हो गए थे। एक छोटा सा टेक्नोलॉजी पूरे बिजनेस को खत्म कर देती है। पेंटर्स का बहुत बड़ा बिजनेस होता था एक समय में, पेंटर लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस होता था। एक फ्लेक्स मशीन आई, पूरे पेंटर के बिजनेस को जीरो कर दिया। आज कोई पेंटर नहीं दिखता होगा आपको मार्केट में। अभी ड्राइवर हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग ड्राइविंग के बिजनेस में हैं, ड्राइविंग करते हैं, अपना पेट पालते हैं। 10 साल के बाद सर सारे ड्राइवर बेरोजगार होने वाले हैं। ड्राइवरलेस कार आने लग रही हैं। आपने कुछ नहीं बोलना, आपने केवल गूगल मैप पे अपना डेस्टिनेशन भरना है, अपने आप कार आपको लेके जाएगी। तो इनसिक्योर। लेकिन आरसीएम बिजनेस को जैसे जैसे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करोगे, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना शुरू करोगे। थोड़ा सा आगे है, इसमें जितना खुद करोगे उतना पैसा आएगा, इसमें जितना टीम करेगी उससे पैसा आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस बिजनेस को आपकी मिठाई की दुकान है सतना में, ज्यादा ज्यादा दूसरी दुकान खोल सकते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस को आपने सतना से ज्वाइन किया तो पूरे एमपी में फैला सकते हो, पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला सकते हो। जब दिल्ली वालों का बिजनेस सतना आ सकता है, तो सतना वालों का दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? जो सड़क, जो ट्रेन दिल्ली से सतना आती है, वही ट्रेन सतना से दिल्ली जाती है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें कब तक करना पड़ता है? जब तक बॉडी अलाउ करे। 60-60, 70-70 साल लोग दुकान पे बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी दुकान पे निकाल देते हैं। आरसीएम बिजनेस को सही ढंग से आपने 2 साल 3 साल कर लिया ना, 2-3 साल में बिल्ड हो जाता है सर, बिल्ड। और एक बार बिल्ड होने के बाद आप काम करोगे नहीं करोगे, आपके काम की वैल्यू जीरो हो जाएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वर्किंग, इसमें जैसे ही काम करना बंद, पैसा आना बंद। 50 साल के बाद भी दुकान नहीं खोलोगे, पैसा नहीं आएगा। 50 साल करने के बाद भी दुकान नहीं खोलोगे, पैसा नहीं आएगा। और आरसीएम को अगर 2-3-4 साल कर लिया, काम करोगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, कम करोगे तो भी पैसा आएगा, दुनिया में रहो, दुनिया से जाओगे तो भी पैसा आएगा। बोलो जय आरसीएम।